हर हर महादेव शंभु प्रिय मित्र बंधु सुप्रभातम। आइए आज हम वैराग्य शतकम के 17वें श्लोक पर अर्थात आज 17वां दिन है, 17वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि ने तृष्णा को कैसे जीता जाए इस बारे में बताया है कि ऐसा कौन सा शस्त्र है जिससे तृष्णा को जीता जा सकता है। ऐसे तो तृष्णा को जीतना बहुत कठिन है, अंतिम क्षण में बुढ़ापे में भी नहीं जीता जा सकता है। ऐसा पहले भी कई श्लोकों में भर्तृहरि कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने समाधान कर दिया। तो आइए श्लोक के माध्यम से समझते हैं। विवेक व्याकोशे विदधति शमेशाम्यति तृषा परिष्वङ्गे तुङ्गे प्रसरति तरां सा परिणतिः जराजीर्णेश्वर्य ग्रसनगहनाक्षेपकृपण तृषा पात्रं यस्यां भवति मरुतामप्यधिपति विवेक व्याक्रोशे विदधति शमेशां यति तृषा। विवेक अर्थात ज्ञान के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा, अर्थात जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का संचार होता है तो उसे क्या होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और उस शांति से समस्त तृष्णा अर्थात तृष्णा का नाश अर्थात तृष्णा को समाप्त किया जाता है। जबकि तृष्णा को अपने से बांध कर या अपने से लगा कर रखने से वो बढ़ती रहती है, अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धि करती है हमारे उम्र के साथ साथ। क्योंकि बुढ़ापे में भी विषय वस्तु के सुख को भोगने की शक्ति तो शरीर में नहीं रहती, क्योंकि शरीर का एक सामर्थ्य होता है, उस अनुसार ही वो भोगों को भोग सकता है। लेकिन जब अवस्था अधिक हो जाती है तो उस समय शरीर का वो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है कि वो भोगों को नहीं भोग सकता है। लेकिन फिर भी उसकी जो तृष्णा है वो बढ़ती जाती है। उन विषय वस्तु के प्रति उसकी तृष्णा जो है, उन विषयों को भोगने के लिए तृष्णा बहुत ही बलवती हो जाती है। इस तृष्णा को यहाँ तक कहा गया है कि इंद्र भी नहीं रोक सकता, इंद्र भी इस तृष्णा को रोकने के सक्षम नहीं है। जबकि हम और आपसे तो इंद्र का बहुत बड़ा पद है, उसका सामर्थ्य भी हमसे अधिक है, लेकिन वो भी इस तृष्णा को नहीं रोक सकता है। इस तृष्णा को रोकने का मात्र एक अभिप्राय है, अर्थात क्या है कि ज्ञान के द्वारा। भर्तृहरि का जो मुख्य भाव है वो कहने का अभिप्राय है कि तृष्णा को रोकने का एकमात्र उपाय है शांति। लेकिन अब शांति आए कहाँ से? तो व्यक्ति को शांति एक ही चीज़ से, ज्ञान से प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने विवेक का विकास अर्थात बुद्धि का विकास करना चाहिए, जिससे उसे शांति की प्राप्ति हो। और जब उसे शांति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात वो स्वयं ही शांत हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो अपनी जो तृष्णा है उसको मार देगा, उससे ऊपर उठ लेगा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही उसको दग्ध किया जाता है। नहीं तो तृष्णा इतनी बलवती है कि दिन प्रतिदिन नई कामनाएं उठती रहेगी। जैसे एक वस्तु के प्रति तृष्णा है, वो कामना पूरी हो गई, फिर दूसरी उठेगी, फिर वो पूरी हो गई, तीसरी उठेगी, मरते दम तक नहीं जा सकती। यहाँ क्या, इंद्र के पास सब कुछ है, इंद्रासन है, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी पाना चाहता है, वो भी तृष्णा से ग्रसित है। इस तृष्णा का नाश करने के लिए हमें विवेक बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, जिससे शांति की प्राप्ति होगी। शांति के द्वारा वो तृष्णा का हम नाश कर सकते हैं। हर हर महादेव शंभो।